नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत ग्रोवर एंड काफ़ी टाइम बाद आए हैं हम अपने चैनल पर। तो गाइस, मैं बहुत टाइम से क्या कर रहा था, ये देखो गाइस, अभी ट्रेडिंग व्यू में नया फीचर आया है। बेसिकली मैंने ही कोड करके बीजी रेडार एक्स के नाम से एक इंडिकेटर बनाया है, जिससे क्या होगा ना गाइस, मुझे एकदम स्टार्टिंग के अंदर मुझे मेरे स्टॉक्स को फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी। पर अभी दिक्कत ये है कि ये फीचर सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम प्लान पर ही अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, एक सेकेंड गाइज, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूँ कि भाई ये हमारी FFI स्कूल की वेबसाइट है। ये देखिए FFIschool.com, कोई बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है गाइज, FFIschool.com। तो फिलहाल वर्किंग में है और भी थोड़ी सी अपडेट हो रही है। और मैं गाइस NISM सर्टिफाइड हो चुका हूँ, ठीक है। ये मेरा NISM का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप जाकर देख सकते हैं। आप जैसे ही इसे एनरोल करेंगे, एनरोल करते ही आप इसकी ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, मल्टी एसेट ट्रेडिंग बाय भरत ग्रोवर, ठीक है गाइस। एंड चलते हैं अब अपनी वीडियो पर। तो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के अंदर स्लैश पाइन स्कैनर करके एक चीज़ है, स्लैश पाइन स्कैनर। मैं चलता हूँ एक बारी, सब कुछ पहले रिमूव कर देता हूँ। ये नॉर्मल चार्ट है कोई भी स्टॉक का। जैसे मैं यहाँ पर रिलायंस खोल लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये मैंने गाइस चार्ट खोल लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, और डेली चार्ट है ये। एंड यहाँ पर हम इंडिकेटर्स में जाएंगे। इंडिकेटर्स में जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे ना गाइस, जैसे ही आप FFI स्कूल के अंदर आप लॉगिन करेंगे, जैसे ही आप FFI स्कूल के अंदर आप लॉगिन करेंगे, वैसे ही मैं क्या करूँगा, आपको एक फॉर्म का लिंक भेजूँगा, जो कि ये होगा, इंडिकेटर वाला फॉर्म होगा, ठीक है। आपको ट्रायल के लिए ये वाला फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम, नंबर और ईमेल आईडी और ट्रेडिंग व्यू की आईडी, ट्रेडिंग व्यू की आईडी क्या है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप अगर जाओगे, ये देखिए, यहाँ पर आप जाओगे, एक सेकेंड रुकिएगा जरा। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आप जैसे ही जाओगे ना, आपको यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू की आईडी दिखेगी, जो कि यहाँ पर है। ये देखिए, जैसे कि मेरी है ग्रो भरत 2005। वैसे ही आपको अपनी ये वाली ट्रेडिंग व्यू की आईडी डालनी है, आपको ईमेल आईडी नहीं डालनी है, ठीक है गाइस। तो इस फॉर्म के अंदर आपको ईमेल आईडी नहीं डालनी है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू की आईडी है। उसके बाद जैसे ही आप इंडिकेटर्स में आपके पास इनवाइट ओनली के ऑप्शन में जाओगे, सबसे पहले आपको कुछ इंडिकेटर्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल BJ रेडार एक्स, मोमो कैंडल्स एंड क्लाउड मास्टर, एंड साथ में फंडामेंटल स्ट्रेंथ। ये 4 इंडिकेटर्स को आपने फेवरेट कर लेना है। मैंने कौन कौन सा कर लिया, मोमो, हाँ ठीक है गाइस, मोमो कैंडल्स, रेडार एक्स और एक फंडामेंटल वाला और। यस गाइस, आपने इसे फेवरेट करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा एक तो BG क्लाउड मास्टर। मैं वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से इंडिकेटर क्या क्या वर्क करते हैं। यहाँ पर ये BG क्लाउड मास्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक ये कंफर्मेशन टेबल, ये इनपुट्स ओपन होंगे। जैसे ही आप कंफर्म कर दोगे, आपको कुछ यहाँ पर क्लाउड्स दिखेंगे। क्लाउड क्या करते हैं गाइज, यहाँ पर ये ट्रेंड बताते हैं कि भाई अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और अभी फ़िलहाल इसके अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। करंट सिनेरियो की सिचुएशन है ये, कि भाई अभी शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों ट्रेंड बेयरिश है, मोमेंटम है कि नहीं है। लॉन्ग टर्म में तो है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में 2-4 कैंडल्स के अंदर अभी फ़िलहाल बुलिश है, और अभी 2-4 कैंडल के अंदर बियरिश हो चुका है, और प्राइस एक्शन बियरिश है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखेगा। और पावर किसके अंदर है, बियर पावर है, मतलब बियर्स के अंदर पावर है। दूसरा, यहाँ पर आपने ऐड करना है मोमो कैंडल्स। मोमो कैंडल्स क्या है, यहाँ पर आपको एक नीचे रेनबो टाइप का कुछ दिखेगा। मैंने इसे रीसेट किया। आप जैसे ही इसकी सेटिंग्स खोलोगे,
जैसे ही आप इसकी सेटिंग्स खोलोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है गोल्डन रेंज सिग्नल्स। ठीक है गाइस, ये गोल्डन रेंज सिग्नल्स क्या करेगा, जैसे ही आपने इसको टिक किया, देखोगे आप यहाँ पर कुछ सिग्नल्स हट चुके हैं। मैं वापस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ सिग्नल्स हैं पड़े, मैंने इसे टिक किया और यहाँ पर कुछ सिग्नल्स हट चुके हैं, लाइक दिस, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद गाइस आपने क्लाउड मास्टर में जाना है, ये इसको आपने ऑफ कर लेना है और यहाँ पर नीचे आपको पासवर्ड डालना है एक XLR8। ये आप पासवर्ड डालेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये नीचे स्ट्रेंथ टेबल आ चुकी है। स्ट्रेंथ टेबल क्या बताती है कि इसके अंदर बेंचमार्क्स से रिलेटेड, जैसे अगर निफ्टी 50 के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो क्या इस स्टॉक में रिलायंस के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है। मतलब इसी तरह से ओवरऑल 7 इंडेक्स को मैंने डाल रखा है, 7 बेंचमार्क्स को मैंने डाल रखा है। दूसरा ये ऑप्शन लाइन आ जाती है। ऑप्शन लाइन का क्या मतलब है, जब जब ये फ्लैट होती है, लाइक ये यहाँ पर ये फ्लैट हुई थी, ठीक है, यहाँ पर ये फ्लैट हुई थी, जहाँ जहाँ पर ये फ्लैट होती है, जैसे छोटी छोटी फ्लैट है या फिर थोड़ी थोड़ी फ्लैट है, जहाँ जहाँ पर भी ये फ्लैट होती है आप उसे मार्क कर ले, मतलब प्राइस के पास में। जैसे अभी ये तो ऊपर बहुत जगह फ्लैट हुई है, लेकिन हम ऊपर को मार्क नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दिस। जैसे यहाँ पर देखिएगा, मैंने इसको मार्क किया। मैंने इसको क्यों मार्क किया, बिकॉज ये इस लेवल पर ये प्राइस के पास है। ठीक है गाइस, अब अगर मुझे प्राइस के पास वाला देखना है, प्राइस के पास के जो मेजर लेवल्स हैं, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन लाइन है ये कहाँ कहाँ पर फ्लैट हो रही है। जैसे कि यहाँ पर है, ये ओवरऑल एक रेंज है पूरी की पूरी, जिसके अंदर फिलहाल अभी रिलायंस फंसा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट इंडिकेटर आपने ऐड करना है फेवरेट्स में जाके, रडारेक्स। रडारेक्स से कुछ नहीं आएगा अभी, इसका मैं यूज़ बताता हूँ आपको कि क्या चीज़ है। और नेक्स्ट इंडिकेटर आपको ऐड कर लेना है फंडामेंटल स्ट्रेंथ। फंडामेंटल स्ट्रेंथ से यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई देगी। टेबल को मैं ज़रा सेंटर में कर लेता हूँ, या बॉटम की जगह मिडल लेफ्ट। तो गाइस ये कुछ इस तरह का हमारा टेम्पलेट तैयार हो चुका है। मैं एक बार रिमूव ड्राइंग्स करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पर एक टेबल आ रही है और एक ऊपर टेबल आ रही है। हमें ये 2 टेबल्स को ध्यान देना है, इन 2 टेबल्स पे ध्यान देना है। अगर तो यहाँ पर ऊपर जो डॉट्स दिखाई दे रही हैं, अगर ये तीनों के तीनों डॉट्स ब्लू कलर की हैं, तो मतलब इसकी सेल्स और प्रॉफिट अच्छी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड डॉट्स तो हैं इसकी सेल्स की, और लास्ट डॉट है इसके प्रॉफिट की। फर्स्ट सेकंड डॉट्स के अंदर इसे क्या पता चलेगा, पिछले क्वार्टर की सेल्स और इस क्वार्टर की सेल्स, और ये करंट वाली जो लास्ट वाली डॉट है वो इस क्वार्टर की प्रॉफिट की है। और ऊपर इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, बेसिकली रेशोज़, जैसे पी रेशो हो गया, पैग रेशो हो गया, बहुत सारे रेशोज़ होते हैं, उनको मैंने सिंप्लीफाइड करके एक इंडिकेटर के अंदर डाल दिया है। तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बुरे हैं, या फिर मिक्स्ड हैं। तो चेक योर सेल्फ कहेगा, मतलब आप खुद चेक कर लो, इसे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अभी रिलायंस में इसे समझ में इतना नहीं आ रहा है, हम किसी और स्टॉक में चलते हैं जैसे ये। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है यहाँ पर, मैं चार्ट के बेस पे काम करता हूँ। मैं लाइन चार्ट कर देता हूँ। जैसे ये कंपनी है गाइस, इसके अंदर क्या है, स्ट्रेंथ है बड़ी, साथ में ओवरऑल करंट सिनेरियो इसका बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी प्राइस एक्शन थोड़ा सा न्यूट्रल है, और फंडामेंटल्स इसके अंदर अच्छे हैं। बस मैं इस तरह से देखता हूँ, और कुछ मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ये स्ट्रेंथ टेबल नहीं चाहिए, तो मैं नीचे से जाके इस ऑफ कर दूंगा, एंड मैं ये फैक्टर्स को ऑन कर लूँगा। इन फैक्टर से क्या होगा, मुझे पता चलेगा 14 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर्स ट्रेंड के, 3 मोमेंटम के, एक प्राइस एक्शन का और एक पावर का, 7 यहाँ पर और 7 हमारे स्ट्रेंथ टेबल के अंदर। ये देख सकते हैं 7 स्ट्रेंथ टेबल के अंदर अगर जो फैक्टर्स हैं वो बुलिश है, तो यहाँ पर हमें बुलिश
13 फैक्टर्स दिखाएगा, और बियरिश एक भी फैक्टर नहीं है, और एक फैक्टर न्यूट्रल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इन टोटल 14 फैक्टर्स हैं पड़े। मुझे अगर कुछ इस तरह के स्टॉक्स फाइंड करने हो जिसके अंदर अभी अभी ब्रेकआउट आया हो, जिसके अंदर मोमेंटम अभी एंटर ही किया हो, तो गाइस अगर आपको नहीं पता कि मैं एंट्री एग्जिट किस तरह से करता हूँ, मैं अपनी एंट्री एग्जिट करता हूँ मोमो कैंडल्स के बेस पर। मोमो कैंडल्स के अंदर क्या है, मैं यहाँ पर गोल्डन रेंज सिग्नल्स को ऑन कर देता हूँ। इससे क्या होता है, अपने पैसे कब बनते हैं गाइस, जब हमें दिशा पता हो कि भाई प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, और हम उसी डायरेक्शन की तेजी को कैप्चर कर लें। ठीक है गाइस, मतलब आपने यहाँ पर एंट्री करी, यहाँ पर एग्जिट कर दी, अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपने को इतने दिन रुकना है, तो हमारे 6 से 7% यहाँ पर आराम से बन जाते हैं। 6 से 7% कितने दिन के अंदर बने, ओवरऑल इन टोटल 6 बार्स के अंदर बेसिकली 8 दिन के अंदर हमारे 8% बन चुके हैं। 8 नहीं तो 7% तो आराम से बन चुके हैं। ठीक है, अभी कई बार मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है तो आपको दिखेगा। और हाँ गाइज, मैं मोमेंटम के एंटर होते ही एंट्री नहीं लेता हूँ अपने स्टॉक के अंदर। यहाँ पर देखिए, मैं सेकंड कैंडल पे एंट्री लेता हूँ। जैसे कई बार हो सकता है मोमेंटम सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए रहे, और कई बार हो सकता है कि मोमेंटम काफ़ी सारे दिनों के लिए रहे। ठीक है, तो मैं सेकंड कैंडल पर एंट्री लेता हूँ जब मोमेंटम कंटिन्यू करता है। अगर मोमेंटम कंटिन्यू नहीं करता तो हो सकता है एक दिन आया मोमेंटम फिर वापस चला गया, जैसे कि यहाँ पर था गाइस। ये देखिए, यहाँ पर मोमेंटम आया लेकिन वापस से चला गया, तो मैं सेकंड के अंदर एंट्री लेता हूँ। जैसे यहाँ पर कई बार सेकंड के अंदर भी गलत हो सकता है, लेकिन देखो गाइस, कुछ भी अपने मार्केट के अंदर ना एकदम एक्यूरेट कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई मार्केट के अंदर मोमेंटम आया, थोड़ी तेजी आई है, पैसे बनाने का मौका है। ठीक है, यहाँ पर 1% आपका बना। और दूसरा गाइस, जैसे ही मोमेंटम आया, बेसिकली मैं अगर हिंदी में बोलूँ तो जैसे ही तेजी आई मैंने एंट्री कर ली, जैसे ही तेजी खत्म हो गई मेरी एग्जिट हो गई। ठीक है गाइस, तो सिंपल सा क्राइटेरिया है। अब यहाँ पर देखिए, 48 दिन के अंदर इस स्टॉक ने 100% हमारे पैसे कर दिए। अगर मुझे इस तरह के स्टॉक्स को फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूँगा। अब मैं चलता हूँ अपने पाइन स्कैनर के अंदर, ये यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। और मैंने क्या किया गाइज, मैंने गूगल पर गया, मैंने लिखा NSE ऑल स्टॉक्स लिस्ट। ठीक है गाइज, यहाँ पर NSE ऑल स्टॉक्स लिस्ट, और मैंने ये डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने वैसे यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद हमें कुछ इस तरह की एक्सेल शीट दिखेगी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा, इक्वल टू कॉन्कैटिनेट और कोमा। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं, मैं एक बार इसे बड़ा भी कर देता हूँ। आप ये कॉन्कैटिनेट वाला फॉर्मूला देख सकते हैं कि मैं किस तरह से करता हूँ। ये आपका वन टाइम काम रहेगा गाइज, इसके बाद आपको वापस कभी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपने देख लिया। ये वाला कॉन्कैटिनेट किया मैंने। इससे क्या हुआ मेरे पास गाइज, जो स्टॉक का सिंबल था, सिंबल के साथ में मुझे कोमा लगकर मिल गया। मैं एक काम करता हूँ, सिंबल के साथ में NSE और लिख लेता हूँ, NSE। तो मुझे कुछ इस तरह से ये स्टॉक का नाम मिल गया, जो कि ट्रेडिंग व्यू प्रेफर करता है कि अगर आप कोई स्टॉक देखना है, ये देखिए कुछ इस तरह से हमें स्टॉक का नाम चाहिए। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या किया, इसको Ctrl+X करके इधर कर लिया, और ये मेरे पास हमारे 4500 स्टॉक्स की लिस्ट निकल चुकी है। ठीक है,
तो कुछ ये लिस्ट है पड़ी। इन टोटल कितने स्टॉक्स हैं हमारे पास? 2056 स्टॉक्स हैं। अगर आप बीएसई से करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अभी मैं एनएसई के करके दिखाता हूँ। मैं एनएसई से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बिकॉज गाइज मैंने ना बीएसई से पहले कर रखे हैं। जैसे ये देखिए, मेरी 5 वॉच लिस्ट बनी थी, इक्विटी 1 2 3 4 5, जिसके अंदर मैंने एनएसई के स्टॉक्स को बीएसई के स्टॉक्स को डाल रखा है। यहाँ पर क्रिएट न्यू लिस्ट एनएसई 1 करके मैं वॉच लिस्ट बनाता हूँ एक। मैंने इस तरह से पेज डाउन किया और एंड गाइज आप एक टाइम में एक वॉच लिस्ट के अंदर मैक्सिमम 1000 स्टॉक्स डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। यहाँ से आपने कॉपी किया और ये देखिए कुछ इस तरह से आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद आपने एंटर कर दिया। यहाँ पर ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट आपके पास आ चुकी है। अभी आप क्रिएट न्यू लिस्ट करेंगे, क्रिएट न्यू लिस्ट NSE2। अभी 1001 से लेके नीचे तक। दो 2000 स्टॉक्स तक हमने सिलेक्ट किया, कॉपी किया एंड पेस्ट, दैट्स इट। ये आपके 2000 स्टॉक्स आ चुके हैं। अब एक और लिस्ट ऐड करनी पड़ेगी, NSE3। NSE में इतने सारे स्टॉक्स हैं पड़े और हमने उसको एक ही बार में, एक नहीं एक्चुअली 3 बार में कॉपी करके इतने स्टॉक्स डाल लिए। ये देखिए गाइस, ये हमारे सभी स्टॉक्स की लिस्ट एंड हो चुकी है, NSE 1 2 3। ठीक है गाइस, अभी अगर आपने ये काम कर लिया एंड ये सिर्फ 1 टाइम काम है, कुछ नहीं करना इसके अंदर। आपने सिर्फ NSE वाली स्टॉक्स की लिस्ट को डाउनलोड करना है और उसे वेब ट्रेडिंग व्यू के अंदर इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद पाइन स्कैनर में जाना है, पाइन स्क्रीनर में जाना है। यहाँ पर वॉच लिस्ट आप अपनी सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आप बनाओगे, और इंडिकेटर आप सिलेक्ट कर लीजिए जो कि है हमारा रेडार एक्स। जैसे ही ये हमारा इंडिकेटर लग जाता है, हम यहाँ पर डालते हैं ये थोड़ी देर ले रहा है आज, थोड़ा शायद इंटरनेट स्लो है मेरा। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, या 1 सेकंड, आ ही गया गाइस। ठीक है, यहाँ पर रडार एक्स आने के बाद हमें यहाँ पर टर्न ऑन करना है बुल पावर, किसके अंदर ऑन हो। बुल पावर का क्या मतलब है कि हमें एक ऐसा स्टॉक मिलना चाहिए जिसके अंदर पावर बुल्स के अंदर है। मैं एक बार इसे हटा लेता हूँ। हमें एक ऐसा स्टॉक मिलना चाहिए जिसके अंदर पावर बुल्स के अंदर हो, जैसे PGIL, ये मैंने आपको स्टॉक दिखाया था। ये देखिए पावर अभी फिलहाल बुल्स के अंदर है। ठीक है, तो बुल पावर हो, उसके अंदर गोल्डन रेंज स्टार्टेड हुआ हो और मैंने स्कैन किया। बस ये 2 ही फिल्टर हम एक बार डाल के देखते हैं कौन कौन से आए। ये स्टॉक्स आ गए, ये कुछ नाम ढंग से नहीं आए, हम उसे डाल लेंगे बाद में। जैसे मैं यहाँ पर चार्ट खोलता हूँ तो गाइस, आरती फार्मास्यूटिकल्स, यहाँ पर हमें स्टॉक मिल चुका है एक, जिसके अंदर फिलहाल बुल फैक्टर 10 का है। मतलब 14 फैक्टर्स में से 10 फैक्टर बोल रहे हैं कि ये स्टॉक बुलिश है। लेकिन गाइस मैं क्या करता हूँ, मुझे एंट्री वाले अगर स्टॉक्स चाहिए तो मैं इसे हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर जाता हूँ गोल्डन रेन अपसाइड गोल्डन रेन कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब है, हमें वैसे स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पर सेकंड टाइम भी हमारा सिग्नल बन चुका होगा। बेसिकली इस दिन, ये देखिए गाइस, इस दिन। ठीक है, तो हमें अगर ऐसे स्टॉक्स चाहिए तो आपने कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर जाना है अपसाइड गोल्डन रेन कंटिन्यू, और एक ही करके आपने इन स्टॉक्स को देख लेना है कि ये कैसा स्टॉक है। बार्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड,
और दूसरा, अगर आपको उसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी करनी है तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर ऊपर की 3 डॉट्स को देख लीजिए। अगर तो तीनों की तीनों डॉट्स ब्लू हैं, अगर तो तीनों की तीनों डॉट्स ब्लू हैं और ऊपर यहाँ पर गुड लिखा हुआ है, मतलब स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर एक स्टॉक, यहाँ पर सॉरी, एक डॉट यहाँ पर रेड आई है, तो मैं इसे नहीं देखूंगा, मैं नेक्स्ट स्टॉक में जाऊंगा। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक में गया मैं, तो ये कंपनी भी अच्छी है, 11 फैक्टर्स इसके अंदर बुलिश हैं। अब मैं काम करता हूँ, वीकली चार्ट को चलाता हूँ। तो गाइस एक काम करते हैं आप, अगर हमें वीकली चार्ट के अंदर चाहिए तो आप यहाँ पर डेली की जगह वीकली कर लेते हैं और फिर स्कैन करते हैं, तो हमें वीकली चार्ट के बेसिस पर स्टॉक्स मिलेंगे। ये सारे स्टॉक्स हैं, जैसे इंडोटेक अभी डेली में भी आया और वीकली में भी आ गया, तो हमने इसे ऑन किया, इंडोटेक। ये देखिए गाइस कितना ज़बरदस्त स्टॉक है। ये देखिए गाइस, ये हमारा डेली चार्ट में स्टॉक आया है। इसके अंदर 12 फैक्टर्स, 14 में से 12 फैक्टर्स बुलिश हैं। गाइज मैं चाहता हूँ कम से कम 11 से 12 फैक्टर्स बुलिश होने चाहिए, तभी आप एंट्री करो, वरना मत एंट्री मत करो। ठीक है, इंडोटेक आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हम इंडोथाई सिक्योरिटीज़ में। हमने इसे स्टॉक को देखा, एक्चुअली हमने अगर वीकली चार्ट के अंदर देखा है तो वीकली चार्ट में देखिए इसके फंडामेंटल्स गुड हैं और वीकली चार्ट में हमें एंट्री मिल रही है। दैट्स इट गाइस, इतना सिंपल है, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ से मैं डेली चार्ट ही करता हूँ। एंड अगर आपको प्राइस एक्शन भी बुलिश चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर प्राइस एक्शन बुलिश डाल दिया। जैसे कुछ स्टॉक्स में क्या हो रहा है ना गाइस, यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है, मुझे प्राइस एक्शन तक भी बुलिश चाहिए, तो मैंने प्राइस एक्शन को भी वहाँ पर स्कैन में डाल लिया, प्राइस एक्शन बुलिश, एंड देन मैं स्कैन करूँगा, मुझे स्टॉक्स यहाँ पर मिल जाएंगे। NSE 1 वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक नहीं है, NSE 2 वॉच लिस्ट में चलते हैं। मैंने स्कैन किया, थोड़ी देर में हमारे पास यहाँ पर स्कैन्स में से स्टॉक्स आ जाएंगे। शायद मेरा इंटरनेट स्लो है थोड़ा। तो गाइस यहाँ पर हमें एक स्टॉक मिल चुका है। 2-4 हज़ार स्टॉक्स के अंदर आपके पास अगर कोई एक स्टॉक मिल रहा है आपको, तो कितना सही होगा ना, और वो भी एंट्री के पास वाला। जैसे अगर आप डेली चार्ट में गए, और डेली चार्ट में वैसे तो बुल फैक्टर इसके अंदर 11 का है, एंट्री ले सकते हैं, बट इसके अंदर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, तो हम इस स्टॉक में देखेंगे ही नहीं। हम चलते हैं NSE 3 वॉच लिस्ट के अंदर और स्कैन, तो यहाँ पर भी कोई स्टॉक हमें यहाँ पर नहीं मिला है। तो एक काम करते हैं, गोल्डन रेंज स्टार्टेड, सेकंड ना सही, फर्स्ट ही सही, तो भी कोई स्टॉक नहीं। एंड NSE 2 फिर से स्कैन किया, कुछ सेकंड्स के अंदर आपके पास आपके टेम्पलेट के बेस पे स्कैन्स निकल रहे हैं, मतलब स्टॉक्स निकल रहे हैं यहाँ पर। एंड मैं कोई वीडियो को पॉज या फिर कट नहीं करने वाला। जैसे गाइस ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमारे पास 4 स्टॉक्स आ चुके हैं। हमने इनका एक एक करके चार्ट खोलते हैं, बाकी सारे चार्ट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। लीव, डिलीट, तो गाइस ये देखिए मारिको भी मुझे यहीं से ही मिला था, जिसके अंदर प्राइस एक्शन बुलिश है और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, एंड यहाँ पर फर्स्ट सिग्नल एंटर कर चुका है। ठीक है, मैं सेकंड स्टॉक में चलता हूँ, न्यूरेका। अब गाइस न्यूरेका मैंने पहले खोल के नहीं देखा, अभी देख रहा हूँ।
प्राइस एक्शन का मीन्स है कि भाई कोई ना कोई ब्रेकआउट आ सकता है इसके अंदर, लेकिन फंडामेंटल्स इसके ज़बरदस्त नहीं है, तो मैं दूसरे स्टॉक में जाऊंगा। यहाँ पर टालना, इसको हमने देखा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर सब कुछ गाइस बढ़िया है। अभी प्राइस एक्शन धीरे धीरे बुलिश हो रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन लाइंस को देखा। यहाँ पर मैं जाता हूँ वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में तो कुछ है नहीं ज़्यादा, तो चलते हैं डेली चार्ट में। तो ये ऑप्शन लाइन को मैंने डाल लिया और यहाँ पर अलर्ट डाल दिया। अगर ये इसके ऊपर जा रहा है तो मुझे अलर्ट दे, दैट्स इट, वैसे मेरी एंट्री हो जाएगी। डालना, अब ये अच्छा स्टॉक है, मैं इसे ग्रीन वॉच लिस्ट में डाल लेता हूँ, ग्रीन लिस्ट में। एंड उनो मिंडा स्टॉक, देखते हैं इसे। हाँ जी गाइस, ये भी ज़बरदस्त स्टॉक है। इसके अंदर 13 फैक्टर्स हैं पड़े, और ये कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। यहाँ पर मैं इसे वीकली चार्ट में लेके चलता हूँ। वीकली चार्ट में ऑल टाइम हाई के पास पहुँच रहा है और 14 के 14 फैक्टर्स बुलिश हैं। तो गाइस उनो मिंडा मुझे बढ़िया लग रहा है। मैं डेली चार्ट में जाता हूँ। अभी एक मेजर लेवल जो था वो तो इसने दिया तोड़, एंड नेक्स्ट जो कि हाई है, अगर तो गाइज ये वाला जो टॉप है, ये देखिए, ये जो टॉप है ना गाइज अपनी ऑप्शन लाइन का, अगर तो ये तोड़ के क्लोजिंग कर देता है तो पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट इसका टारगेट ये ऊपर वाला हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका टारगेट ये लेवल का हो सकता है, इस लेवल पे ऑलमोस्ट 1150 का लेवल। ऑलमोस्ट 1150 से लेके 70 का लेवल है जो कि ये हिट कर सकता है। बाकी मैंने वीडियो डाल दी है, आप चेक कर सकते हैं ये जो स्टॉक्स हमारे पास आए हैं। तो हमें यहाँ पर 4 स्टॉक्स मिले। हम वापस से NSE 1 वॉच लिस्ट में चलते हैं एंड फिर स्कैन। स्कैन करने के बाद आज गाइस थोड़ा सा मेरा इंटरनेट भी स्लो है, क्योंकि आई थिंक बारिश वाला मौसम हो रहा है। यहाँ पर आरती फार्मा एंड बाटा इंडिया, एक एक करके दोनों को खोल लेते हैं। बाटा इंडिया, अभी गाइस इसके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये देखिए बा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।